हेलो दोस्तों, वेलकम टू झारखंड जीएस सेंटर। आज हम लोग खोरठा निबंध पढ़ने वाले हैं। बी एन ओदार जी द्वारा जो लिखित खोरठा निबंध है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। उसमें से एक निबंध को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ये निबंध जो है खोरठा का, ये झारखंड का जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है निबंध पढ़ने के लिए। तो बी एन ओदार जी द्वारा जो लिखित निबंध में से एक निबंध को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये निबंध है आपका सौब टाई चले है, ठीक है। ये है आपका निबंध हम लोग का आज का, इसका नाम है सौब टाई चले है, ठीक है। तो राइटर है बी एन ओदार जी। तो बी एन ओदार जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बी एन ओदार जी का नाम है आपका, फुल फॉर्म उनका नाम का होता है बी.एन. का भोगनाथ ओहदार, ठीक है, भोगनाथ ओहदार। इनका जन्म हुआ था 2 सितंबर 1952 को। 2 सितंबर 1952 को बी.एन.ओदार जी का जन्म हुआ था, ठीक है। 2 सितंबर 1952 को बी.एन.ओदार जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? रामगढ़ के चेटर में। चेटर गांव है उनका रामगढ़ में, तो वहीं पे बी.एन.ओदार जी का, भोगनाथ ओहदार जी का जन्म हुआ था। तो वही लिखे हैं, सौब टाई चले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है ये, क्योंकि जितने भी निबंध लिखे हैं उसमें से एक ये इंपॉर्टेंट निबंध है। तो ये सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग का, खोरठा के लिए। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, सौब टाई चले हैं। उसके बाद हम लोग फिर अगला निबंध को लेंगे अगले दिन में। चलिए शुरुआत करते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि निबंध क्या होता है, ठीक है। निबंध में आप लोग देखिए, निबंध, निबंध में क्या है कि बिना बंधन के, यानी कि बिना बंधन के, यहाँ पे नी जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, ठीक है। यानी बंधनहीनता, जिसको बांधा नहीं जा सकता हो, या नी उपसर्ग है निबंध में। तो जिसे बांधा न गया हो, या जिसे बांधना माने जिसके विचारों को आप बांध नहीं सकते हैं, बिना बंधन के अपने विचारों को रखना है, वही हो गया निबंध, ठीक है। बिना बंधन के अपने विचारों को रखा जाता है निबंध में। मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी भी चीज़ को बहुत ही अधिक उसका बुराई करना, या तो बहुत ही अधिक उसको, मतलब एक मर्यादित चीज़ में लिखना, यही हो गया निबंध, समझे। तो निबंध किस प्रकार की विधा है? तो ये गद्य विधा है, ये गद्य विधा है, ठीक। और गद्य विधा में अगर देखा जाए, सौब टाई चले है, तो ये क्या है? तो स्वच्छंद विधा है, स्वच्छंद, स्वच्छंद विधा है ये, ठीक है। और अगर देखते हैं हम लोग इसकी जो शैली को, सौब टाई चले है, इसका जो शैली है ये थोड़ा फिंगाठी खोरठा में बोला जाता है, या व्यंग्यात्मक टाइप का शैली है इसका, ठीक है। इसका शैली कैसा है? व्यंग्यात्मक टाइप का शैली है, फिंगाठी, समझे। फिंगाठी या लाठी बोल सकते हैं इसको, इस निबंध का। तो इस निबंध के बारे में थोड़ा ब्रीफ आप लोग को बता दिए कि निबंध कि कैसा है बोल के। और राइटर के बारे में, राइटर है आपके बी.एन.ओदार, चेटर गांव इनका रामगढ़ में जन्म हुआ था, चेटर गांव में। और 2 सितंबर 1952 को इनका जन्म हुआ था, 2 सितंबर को, ठीक है। भोगनाथ ओहदार इनका नाम हुआ। चलिए तो हम लोग हेडिंग से शुरुआत करते हैं। सौब टाई चले हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सब चलता है। यहाँ पे टाई जो है लिखा हुआ है, अगर ये ना रहे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सौब चलता है मतलब सब चलता है। तो टाई क्या है? टाई माने यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसको एक प्रकार का, मतलब एग्जैक्ट किसी चीज़ को ये करने के लिए दिया जाता है, निश्चय का बोध कराता है, समझे। टाई यानी कि जैसे कि क्या बंगाली में आप लोग देखते हैं ठो बोलता है ना, ठो बोल देगा, या तो कोई बोलेगा गो बोलता है, तो उसको एकदम किसी चीज़ को निश्चित
करने के लिए इसका निश्चित का बोध कराता है, वही हो गया आपका टाइम। ठीक है, इसमें आप भी बोल सकते हैं, जैसे सब चलता है, सब भी चलता है। ठीक है, जैसे टा नहीं बोला जाता है कि 5टा 6टा, बंगाली में ज़्यादा बोला जाता है ऐसा, तो उसी वही चीज़ है ये, 5टा 6टा 7टा, तो सब टा चल है, सब टाय चल है, माने सब कुछ चलता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग। जी हाँ, सब टाई चले हैं, हम चले हों, ओहो चले हैं, और तेहू चले हैं। हाँ, इतना फर्क है कि कोई कम चले है, कोई बेसी चले है, कोई करे करे चले है, और कोई रद बदाई के चले है। मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे, जी हाँ सब कुछ चलता है, हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, तुम भी चलते हो। ठीक है, हम भी चलते हैं, वो भी चलता है, तुम भी चलते हो। हाँ, इतना फर्क है कि कोई कम चलता है, कोई बेसी चलता है, वही लिखा गया है। और कोई करे करे चले है, करे करे यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया धीरे धीरे चलता है। करे करे का मतलब क्या हो गया, धीरे धीरे। धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है आपका करे करे यानी धीरे धीरे। ठीक है, तो कोई धीरे धीरे चलता है और कोई रद बदाए के चले है। रद बदाए के यानी बहुत स्पीड से, पूरा एकदम दौड़ते हुए चलना। ठीक, तो यही है, मकिन चले है जरूर, मतलब बोला जा रहा है कि सब कुछ चलता, सब कोई चलता है, हम भी चलते हैं, वो भी चलता है, तुम भी चलते हो, लेकिन फर्क बस इतना है, कोई धीरे धीरे चलता है, कोई दौड़ दौड़ के चलता है, स्पीड में चलता है, लेकिन चलता है जरूर। यदि कोई ना चले है तो ओकर चलते ही कैसे, अगर कोई नहीं चलेगा तो उसका चलेगा फिर कैसे। इसमें थोड़ा सा भारी वर्ड लिखा गया है कि अगर कोई नहीं चलेगा तो फिर उसका चलेगा कैसे, माने उसका संसार कैसे चलेगा अगर तुम नहीं चलोगे तो। चलना जरूरी है, जीवन का यही पर्याय ही है। पर बात यहाँ दीगर है कि ककरो बैठले बैठले चल है, और ककरो तो अपन जांगर ढैलहू कोनो रकम चल भर है, मतलब बोला जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पे दीगर, दीगर का मतलब आपका होता है फर्क, लेकिन बात यहाँ पे फर्क यही है कि किसी का बैठले बैठल चलता है संसार, किसी का बैठले बैठल दुकान में बैठ गया, बैठले बैठल चल रहा है, या कुछ नहीं करना हो, बाप दादा का संपत्ति है उसी में चल जा रहा। ठीक है, और किसी का तो अपना जांगर ढैलहू कोनो रकम नहीं चले। जांगर ढैलहू मतलब आपका हो गया कि शरीर से पूरा हार्डवर्क करने के बाद भी जो क्या बोलते हैं उसको, परिणाम उस टाइप से उसको नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है, या अपना संसार नहीं चला पाता है, तो वही बोला जा रहा है। समझे, तो किसी को तो बैठले बैठल चल जा रहा है, और कोई तो खट मर जा रहा है, तब पर भी उसका नहीं चल रहा है। या चलना का मतलब सिर्फ पैदल चलना ही नहीं हुआ, संसार चलने का बात को भी यहाँ पे कवि जी यहाँ पे लिखे हैं। समझे, संसार का सब चीज का बारे, जो भी चीज चलता हो। केव ककरो चलाए नहीं दे है, सबके अपन अपन और अपन तरीका से चले। कोई किसी का चला नहीं देगा इस संसार में, खुद पैदा लिए हो, खुद खुद को ही सारा काम करना है, खुद के भरोसे ही टिका है, टिका रहना होगा। तो ये बार कोई किसी का चला नहीं देगा यहाँ पे, सब खाली बोलने के लिए होते हैं, कोई नहीं चला देगा किसी का। सबके अपन अपन और अपन तरीका से चले, और सबका अपना अपना तरीका और अपने अपने ढंग से सब कोई चलाते हैं। सबका अपना अपना तरीका है जीवन जीने का, वही बोल रहा है। अब बोल रहे सजीव चले है, निर्जीव चले है, मैंने सब टाइम चले है। सजीव भी चलता है, सजीव तो चलता ही है, सजीव तो चलता ही है ना। निर्जीव भी चलता है, माने सबको ही चलता है, मैंने सबको ही चलता है। सरजीव निर्जीव सबको ही चलता है। अब देखिए, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि भाई सजीव के बारे में बोल रहे हैं और निर्जीव के बारे में भी बोल रहे हैं, तो ये कैसा है। तो वही यहाँ पे कवि यहीं पे राइटर यहाँ पे लिख दिए हैं, रचनाकार, कि तोहिन पूछबे कि सजीव तो चलबे करे है, तो निर्जीव की रकम चल रहे है भला। अब बोलेंगे कि सजीव तो चलता है, हम लोग जानते हैं, बचपन से सुने हैं, लेकिन निर्जीव कैसे चलेगा। पर जनाब निर्जीव चले है और 100% चले है, लेकिन जनाब निर्जीव भी चलता है और 100% चलता है, 100% चलता है निर्जीव भी, सजीव से ज़्यादा ही चलता है निर्जीव। कैसे चलता है, जखन हड़ताली या प्रदर्शन करवैया गुलिन कोनो रकम काबू में ना आवत, तखन देखबे लाठी की रकम चल है।
तो आप देखिए चलना का निर्जीव किस प्रकार चलता है वो चीज़ बता रहे हैं कि जब हड़ताल होता है, प्रदर्शन होता है, उस टाइम जो प्रदर्शनकारी होते हैं उन लोग को काबू में लाने के लिए लाठी चलाता है ना पुलिस। तो वही बोल रहे थे देखो, तो उस टाइम लाठी चलता है तो लाठी भी तो निर्जीव है, तो चल रहा है ना। और प्रदर्शन करवाया गोलिन बाठे ले ईंटा और पखन चले हैं, और उधर से प्रदर्शनकारी तरफ से इधर से ईंटा पत्थर चलता है, तो वो भी तो निर्जीव है। इधर से ईंटा पत्थर चल रहा है, इधर से पुलिस तरफ से लाठी चल रहा है, तो दोनों निर्जीव है, चल तो रहा है दोनों। ठीक है। लाए हिया एगो बखेड़ा चलिए गेलकनी। ठीक है। हाँ, गुलिन बाटेले ईंटार पखन की रकम चले है। लाए हिया एगो बखेड़ा चलिए गेलकनी, मतलब चलिए यहाँ पे तो एगो बखेड़ा खड़ा होइए गया ना। हिंदी बच के गेले कहबे लाठी चलती है, तो हिनो पूछबे चलता क्यों नहीं है। अब यहाँ पे एगो बखेड़ा हो गया शुरू। अब हिंदी बोला जाए तो लाठी जो है, लाठी चलती है बोला जाता है, समझे। मतलब बोला जाता है कि लाठी चलती है, लेकिन अगर आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा कि भाई लाठी चलता क्यों नहीं है, ऐसा क्या है कि लाठी सिर्फ चलती है, वो चलता काहे नहीं है। और एक चीज बता देते हैं, यहाँ पे प्रदर्शन करवैया जो है गुलिन, यहाँ पे गुलिन जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग है आपका सब बोल सकते हैं, माने सब या सभी, माने प्रदर्शन करने वाले सभी इसको बोल सकते हैं। गुलिन यानी सभी बोल सकते हैं, उसका तरफ से, उन लोग का तरफ से बाटे ले, उन लोगों का तरफ से, तो वही हो गया गुलिन। तो आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा कि हिंदी में अगर बोलेंगे, हिंदी बचे के लिए बचके गले कहबे लाठी चलती है, तो हिनो पूछबे चलता क्यों नहीं है भाई, लाठी चलता क्यों है, चलती है, चलता क्यों नहीं है। मान लेली क्रिया के कर्ता के लिंग के अनुजय हवे है मकिनी लाठी कौन लिंग भेलै, तो हिन कहबे कि लाठी तो स्त्रीलिंग है के, ऐसन ऐसन व्याकरण कहल गेल है। पर हम पूछो आखिर व्याकरण बनवैया गोलिन लाठी के लिंग निर्धारण की देखे के करला। बोल रहे हैं यहाँ पे लाठी को, किसी भी चीज को हम लोग लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं। मान लेली क्रिया के रूप कर्ता के लिंग के अनुजय हुए हैं, माने क्रिया का जो रूप होता है वो कर्ता के लिंग का ही पर्याय होता है। ठीक है। लेकिन लाठी के कौन लिंग भेलै, लेकिन लाठी का कौन लिंग है। अब तुम लोग कहोगे कि लाठी तो स्त्रीलिंग है के, हैं यहाँ पे चलती है लिखा गया तो लाठी तो स्त्रीलिंग है के, लेकिन ऐसन व्याकरण कहल गेल है, व्याकरण में तो ऐसा कहा गया है। पर हम पूछो हो आखिर व्याकरण बनवैया गोलिन लाठी के लिंग निर्धारण की देखे के करला कि लाठी के छह पुता हवे पारे। अब लाठी का लिंग निर्धारण ये लोग कैसे किया, क्या लाठी का छह पुता हो पाएगा जो उसका लिंग निर्धारण कर दिया कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। हाँ, ये बात सही है कि ध्वन्यात्मकता के आधार पर व्याकरण लिखवैया गोलिन कुछ निर्जीव गुला के पुलिंग और कुछ के स्त्रीलिंग मान के चलाए दिला तखने से चल रहे हैं। माने ध्वनि के आधार पर व्याकरण लिखने वाले लोग कुछ निर्जीव को पुलिंग और कुछ निर्जीव को स्त्रीलिंग मान के चला दिया, तभी से चलते आ रहा है। उस टाइम से व्याकरण वाले लोग, जो व्याकरण लिखने वाले लोग हैं, वही लोग पुलिंग स्त्रीलिंग किसी किसी चीज को बोध करा के मान करा के चला दिए हैं, वही है। यहाँ पे कवि, यहाँ पे जो राइटर हैं, हम लोग के रचनाकार जो हैं, साहित्यकार जो हैं BN होदार जी, वो यहाँ पे सजीव और निर्जीव के बारे में भी बता रहे हैं कि क्या चलता है, सजीव भी चलता है, निर्जीव भी चलता है। लाठी अगर चल रहा है तो लाठी चलता है कि चलती है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, कैसे निर्धारण हुआ, वो सब चीज़ के यहाँ पे अपना बता रहे हैं। थोड़ा सा फिंगाठी टाइप का ये आप बोल सकते हैं, या व्यंगात्मक टाइप का ये रचना है, निबंध है, समझे। थोड़ा ज़्यादा इसमें डीप में घुसने का ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग व्यंगात्मक तरीके से लेके चल सकते हैं। चलिए, मानुषिक समाज है नियम चले हैं, और क्या क्या चलता है देखिए। मानुष का समाज में नियम चलता है, कानून चले है की लेकि समाज के, देश के, दुनिया के चलावे ले नियम कानून के चलवाए आया दरकार भेजा है। अब बोल रहे हैं और क्या क्या चलता है, तो मानुष का समाज में नियम चलता है, कानून चलता है। और क्यों चलता है कानून,
क्योंकि समाज को, देश को, दुनिया को चलाने के लिए नियम कानून के चलावे आया दरकार है। आया माने एकदम आपका जरूरी, बिल्कुल जरूरी चीज हो गया, मतलब एकदम जरूरी दरकार है। ये दरकार यानी कि जरूरत है, समझे? माने आया माने एग्जैक्ट जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, मतलब उसके बगैर होगा नहीं, कानून एकदम नियम होना ही चाहिए, वही चीज बोला जा रहा है। ठोका ऐसे तो दुनिया के माने पृथ्वी अपने ही चले है। अब ऐसा अगर तुम लोग बोलोगे तो पृथ्वी तो खुद ही चल रहा है, इसको चलाने की क्या जरूरत है? भले ही पृथ्वी के चले के बात कहला, पर गैलीलियो का फांसी चढ़े पर ले। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अब पृथ्वी का बात चलने का अगर बात है तो इस हम लोग जैसे अभी सब चीज बोले ना कि सब चीज चलता है, ठीक है, दुनिया में भी सारा चीज चल रहा है, लेकिन दुनिया भी तो खुद चल रहा है, दुनिया नहीं पृथ्वी, ठीक है, ये भी तो चल रहा है। कैसे चल रहा है कि सन के अराउंड चक्कर मार रहा है पृथ्वी, ठीक है, सन सूर्य के चारों ओर चक्कर तो मार रहा है ना पृथ्वी, वो भी तो चल रहा है। अब बोल रहा है कि अब देखिए इसी बात का लेके बोल रहे हैं यहाँ पे कि भले ही पृथ्वी के चले के बाद कहला, पर गैलीलियो के फांसी चढ़े पर ले। अब पृथ्वी का चलने के बाद तुम लोग बोल रहे हो, लेकिन यही चलते गैलीलियो को फांसी पे चढ़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब गैलीलियो ने ये थ्योरी दिया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वहाँ के जो राजा थे वो माने नहीं, वो बोलते नहीं 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 नहीं, पृथ्वी अपना जगह पे रहता है, सूर्य चक्कर लगाता है, ये बोल के गैलीलियो को फांसी दे दिया गया था। समझे? वही बोला है, गैलीलियो के फांसी दे दिला से पृथ्वी चलेकटा बंद भई गए कि अब गैलीलियो को फांसी दे दिया गया, जबकि गैलीलियो बोला था कि पृथ्वी घूमती है। तो गैलीलियो को फांसी दे देने से क्या पृथ्वी रुक गया घूमना, बंद हो गया क्या चलना पृथ्वी का? ना, एकदम ना। दुनिया चलायमान है, चलबे करता है, दुनिया एकदम चलने वाला चीज है, चलायमान है, वो चलेगा ही। जब तक चांद और सूरज रहता तब तक दुनिया चलेगा ही चलेगा। हमर आर तोहर कहले की हते, मेरा तेरा कहने से कुछ नहीं होगा भाई। हमर आर तोहर कहले की हते, चलना इटा तो जिंदगी है के, चलना ही जिंदगी है। रुकोगे तो देखते नहीं है नदी किनारे जो पानी जम जाता है तो खराब हो जाता है, तो चलना ही जिंदगी है। सबको अपने अपने मार्ग में चलते ही रहना चाहिए, मंजिल की ओर हमें हमेशा बढ़ते ही रहना चाहिए। चलते रहोगे तो जिंदा रहोगे, यही है चलना इटा तो जिंदगी है के नहीं। चले चले के बात चलल है तो देखा मुंह चले है। अब चलने का बात चला है तो चलो और दो तीन चीज बता देते हैं। क्या क्या चलता है? मुंह चलता है, जीव चलता है, और ककरो ककरो तो कैंची रकम जीव चले है। मुंह तो चलता ही है, जीव तो चलता ही है, और किसी किसी का तो कैंची जैसा जीव चलता है। आंख भी चलता है, नजर चले है, और इशाराव चले हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सब कुछ ये सब तो मुंह तो चलता है, किसी का जबान कैंची जैसा चलता है, और आंख भी चलता है, और कभी कभी तो इशारा भी चलता है। देखते नहीं है प्रेमी लोग को, यहाँ आंख से प्रेमी प्रेमिका इशारा करते हैं तो कुछ चलने का जरूरत नहीं है, बस आंखों से ही इशारा चल रहा है, उसी से काम हो जा रहा है। इशारा चले है, हाथ चले है, लाइट चले है, और ककरो ककरो बात चले है। किसी किसी का तो हाथे ज़्यादा चलता है, वो बात कम लात ज़्यादा वाला सिस्टम है। हाथ किसी का चलेगा और किसी का लात चलेगा, और किसी किसी का तो खाली बातें चलेगा, खाली बड़ा बड़ा बातें चलाएगा वो। जहाँ तक बात के बात है तो ककरो कोई बात चले है, तो ककरो कोई बात तो की नहीं चले। मतलब बोल रहा है जहाँ कोई बात है तो किसी किसी का तो कोई बात चलता है, किसी का दूसरा बात चल रहा है, तो किसी का दूसरा बात, किसी का दूसरा बखेड़ा चल रहा है। मतलब चल ही रहा है, हर चीज चल रहा है। बात यह है, बी एन ओदार जी वो अपने बारे में बताए थे कि ये जब आपका एमए में थे उस टाइम इनके कोई एक सीनियर प्रोफेसर कोई आए थे, तो वही ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा हिंट दिए थे कि सब कुछ चलता है इस दुनिया में, क्या नहीं चलता है। तो उसी चीज़ को ये दिमाग में सोचे कि इसके बारे में तो हम एक निबंध लिख सकते हैं, और बोल के ये एक निबंध लिखे थे। इनके प्रोफेसर एक कहीं से बाहर से कोई आए थे, तो वही ये चीज़ थोड़ा सा बताए थे इन लोगों की, कुछ चलता है, ऐसे चलता है वैसे चलता, तो उसी में इनका दिमाग में थोड़ा ये हिंट आया कि इसमें एक निबंध लिखा जा सकता है, तब ये लिखे थे। तो वही बोल रहे हैं। तो कहाँ पे हम लोग थे? जहाँ तक बात के बात है तो ककरो कोई, किसी का कोई बात चलता है तो किसी का कोई बात चलता है, तो की नहीं चले। हाथ गोड़ चले चलावे से संबंधित है, सही से
वो तो चलवे करता है। अब हाथ गोड़ तो चलने चलाने से संबंधित है, वो तो भाई वो तो उसका काम ही है हाथ गोड़ का चलना, तो वो तो चलेगा ही चलेगा। मकिन देखा ये पेट के एहो चले है, मतलब बोल रहा है हाथ गोड़ को तो भगवान दिया है चलने के लिए ये, क्योंकि आदमी को चलना है तो हाथे से चलेगा, पैरे से चलेगा, हाथे से चलेगा, जानवर हाथ पैर दोनों से चलेगा। लेकिन इस पेट को तो देखो ये भी चल रहा है, जबकि इसका काम नहीं है चलना। और यदि सच पूछा तो एहे एगो पेट के चलावे खातिर गोटे दुनिया कारोबार चले है। हाथ गोड़ तो छोटा मोटा चीज है। पेट को देखो, पेट को चलाने के चलते ही पूरा दुनिया का कारोबार चल रहा है। ये बात दिगर है, ये बात दूसरा है कि भर पेट ना सही आधाव पेट तो चले है। ये बात दूसरा है, समझे, कि भर पेट भले ना चले लेकिन आधा पेट चलने के लिए तो चल रहा है। दिगर यानी इस बात में फर्क है कि भर पेट ना सही लेकिन आधा पेट तो चले। हम देशे तो खालियो पेट चले, और हम लोग का देश में तो खाली पेट भी चला जाता है। बिचकुन यदि ई कहा, लेकिन इसमें एक कह सकते हैं कि हमर देशे एहे खाली पेट चलवे गुलेक संख्याटा बेसी है, तैयो हमार देश चल रहा है आर धड़ल्ले से चल रहे हैं। हम लोग का देश तो आधा पेट से ही चल रहा है, और अगर एक तरफ से कहा जाए कि आधा पेट वाला लोग का ही जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है तो ये गलत बात नहीं होगा। लेकिन तैयो हमारा देश धड़ल्ले से चल रहा, आधा पेटे में चल रहा है लेकिन धड़ल्ले से चल रहा है भाई हम लोग का देश। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ में क्या लिखे हैं ये, जब चले चलाओ एक बात चलल है तो झूठ सच की बोले भाई, झूठ सच रद बदई के चले हैं। अब चलने चलाने का बात आया है तो यहाँ पे भी आप बोल देख सकते हैं कि झूठ भी सच भी सब चलता है, रद बद्दा के चलता है, माने दंदना के पूरा स्पीड में। यदि प्रतिशत में नापे खोजा है तो 7% झूठे चले। अगर प्रतिशत में तुम लोग नापे जाओगे तो 7% झूठे ज़्यादा चलता है। सचो चले है, सच भी चलता है, लेकिन वह झूठ का तरह नहीं चलता है। वह रकम कम काम भले चले, वो काम भर चलता है, सच थोड़ा बहुत काम करने भर। तोहिन तो जानबे करा है झूठ के ऑफिसों चले है, से हाँ लुका चोरी ना आँख दिखाड़ चले है। तो झूठ का ऑफिस भी चलता है और वहाँ लुका चोरी नहीं, सीधा सीधी पूरा एकदम सामने से चलता है झूठ, वो चोरी छुपे नहीं। ओकरो से कते कते झूठ के सरदार गुलीन तो रोजी रोटी चला है, और उसी में से कितना कितना का झूठ का सरदार लोग का उसी से रोजी रोटी चलता है। हुआ हाकिम हुकाम के हुकुम चले हैं, हुए मुकदमा चले है, घूस चले है, घूस दिए वाला चले है, घूस लिखवैया चले है, और घूस दिया वे वाला चले है। वहाँ पे भी घूस का एक एक गो बटा हुआ है। ऑफिसर है तो उसका प्यून है, तो प्यून के बाद इसका चाय दुकान वाला है, चाय दुकान के बगल में पान घुमटी वाला है, तो सबको एक ऐसा बटा हुआ है, तो ऐसा चलता है, समझे। वही बोला जा रहा है वहाँ पे, सिंपल वे में आप लोग को वही चीज़ बता दिए कि घूस देने वाला एक जन है, घूस लेने वाला एक जन है, घूस दियावे वाला एक जन है, समझे। घूस देने वाला, घूस दियावे वाला, घूस यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने वाला, वहाँ से साहेब तक पहुँचाने वाला, सब अलग अलग है। तो वही यहाँ पे लिखा गया आर घूस दिया वाला चले। आर तोहिनो तो जानबे करा है कि आज काल एखनो के, और कहाँ पे गया, हाँ, आर तोहिनो तो जानबे करा है आज काल एखनो के चलती चल है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि आजकल यही सबका ही ज़्यादा चलती चल रहा है। ठीक है, जखिन जखिन के चलती चला है नौखिन ठाट से अपन घर बार चलावत, और इन लोग इस चीज़ में जिन लोग का अच्छा चलती है वो लोग अपना घर बढ़िया से चला पा रहे हैं। ईमानदारी से कुछ नहीं मिलेगा। एक फिल्म का डायलॉग नहीं था कि आपके इस ईमानदारी को गूंथा जाए तो 2 वक्त का रोटी भी ना मिल पाएगी, इस टाइप से। ये को मूवी में देखे होंगे, एक डायलॉग था नाना पाटेकर का, समझे। तो वही कहा गया है यहाँ पे कि जितना भी झूठा है चीज़ है वो उन्हीं लोग का परिवार अच्छे से चल पा रहा है। सच्चाई का तो अब जमाना रहा नहीं। आज काल एगो चीज़ बड़ी जोर से चल गेल है, वो है चोरी के चले। अभी आजकल एगो चीज़ बहुत जोर शोर से चल रहा है, वो क्या चल रहा है, चोरी। चोरी तो अंते पंते हवा है, मकिन एगो ठावे ओहो चले है, और वो ठाव है जहाँ परीक्षा चले है। मतलब चोरी तो इधर उधर चलता ही है, वो तो
कभी कभार होता है, लेकिन अगर परीक्षा का बात किया जाए वहाँ तो रेगुलर ही होता है। परीक्षा का नाम ही चोरी हो गया है आजकल, कि परीक्षा भवन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे तो चोरी चलना ही चलना है। वहाँ कुछ चले ना चले, पेन चले ना चले, चोरी चलेगा तब पेन चलेगा। समझे? मैंने यदि परीक्षा चले है तो चोरी चलबे करे है, परीक्षा चलेगा तो चोरी चलबे करेगा। यदि चोरी ना चले तो परीक्षा नहीं चलता, मकी ना चले तो सवाल नहीं कि अगर चोरी नहीं चलेगा तो परीक्षा भी नहीं चलेगा। लड़का लोग स्ट्राइक कर देगा चोरी नहीं चल रहा है बोल के, लेकिन नहीं चलेगा तो सवाल ही नहीं है। मतलब चोरी नहीं चलेगा इसका कोई सवाल ही नहीं है, वो चलेगा ही। परीक्षा होगा तो चोरी चलेगा। हम तो पहले ही कहल है कि सब टाइम चले, हम पहले ही बोले थे सब कुछ चलता है, सब कुछ प्रूफ कर दिए कि क्या ऐसा चीज़ है जो नहीं चलता, सब चलता है। सही ले चोरियों चलता है, परीक्षा चलता है, इसलिए चोरी भी चलेगा, परीक्षा भी चलेगा। आज तक काकरो इतना चलती नहीं चलल है कि चोरी चले रोक दे। कटियो कटियो चल तक मकिन चल तक जरूर। आज तक किसी का इतना औकात नहीं है कि चोरी को रोक देगा। कटियो कटियो यानी थोड़ा थोड़ा भी चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर। बाहर बाहर ना चले ना सही, मकिन भीतर भीतर चल गए। अब बाहर बाहर से चलो दिखावटी चोरी नहीं चलेगा, लेकिन अंदर अंदर से तो लुका छिपा के चलेगा ही। मान ले ली पूरा किताब खोल के ना चले, मकीन पूर्जी चले में कौन रोके पार तक भला। अब पूरा किताब खोल के ठीक है चोरी नहीं चल सकता, लेकिन पूर्जी चीट फर्रा ये तो चलेगा ही नहीं चलेगा। तो जन्मसिद्ध अधिकार है यहाँ का लोगों का, यही बोला गया है। अच्छा तो भाई चलते चलते अब एगो बात चलावे खोजो। अच्छा ठीक है, ये तो निबंध अब खत्म होने को चला है, तो चलते चलते एगो बात हम चलाने खोज रहे हैं। यदि अपने अपन घर परिवार, अपन समाज, अपन राज्य, अपन देश, अपन दुनिया के चलावे खो और बेस से चलावे खो, खूब चलावे खो, आगू आगू चलावे खो, तो एकर लागी नहीं जरूरी है कि एगो ऐसा स्वस्थ परंपरा चलावा जो बहुत बछर तक चलल जाए। अब बोला जा रहा है कि चलो जाते जाते इस निबंध जो हम लिखे हैं इसको बंद करते करते हम एक चीज़ आप लोग को बोलना चाह रहे हैं कि जाते जाते क्या करना, कि चलते चलते हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि आप लोग अपना घर परिवार, अपना समाज, अपना राज्य, अपना देश, अपना दुनिया को अगर अच्छा से चलाना चाहते हैं और खूब से जोर शोर से चलाना चाहते हैं इस दुनिया को, संसार को, अपने देश को, अपने राज्य को, अपने परिवार को, तो क्या करना होगा? इसके लिए जरूरी है कि एगो ऐसा स्वस्थ परंपरा चलाइए जो बहुत बछर तक चले। एक ऐसा स्वस्थ परंपरा, एक ऐसा स्वस्थ समाज बनाइए जो बहुत समय तक, बहुत वर्ष तक चले। यही था, सॉफ्ट टाइम चले हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या लिखा गया है, कभी क्या लिखना चाहें और क्या कहना चाहें। मतलब कहना चाहें कि सब कुछ चलता है इस दुनिया में, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, या कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो चीज़ नहीं चलता। बस चलाने वाला होना चाहिए, चलाने जानना चाहिए, सब चलता है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का आखिर तक बने रहने के लिए। इसके बाद अगला निबंध हम लोग जल्द ही अपलोड करेंगे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला आप लोग को वीडियो जल्दी प्राप्त हो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।